कोटा में नगर निगम की ओर से संचालित गौशाला में सांड के हमले में कर्मचारी गोपाल भील की मौत के बाद आदिवासी समाज सड़कों पर उतर आया। शुक्रवार को आदिवासी समुदाय के लोगों और पीड़ित परिवारों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शनकारियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने, 50 लाख का मुआवजा समेत परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करी है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि कुछ दिन पहले गौशाला में ड्यूटी के दौरान गोपाल भील पर एक सांड ने पीछे से हमला कर दिया था। गोपाल गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका उपचार चला, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गोपाल भील परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनकी मौत के बाद परिवार आर्थिक और मानसिक संकट से गुजर रहा है। पूर्व उप महापौर पवन मीणा ने आज शुक्रवार को दोपहर 3 बजे जानकारी देते हुए कहा कि यह घटना बेहद दुखद और चिंताजनक है। उनका कहना है कि यदि गौशाला में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारी और आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते तो इस हादसे को टाला जा सकता था। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले में लापरवाही की आशंका है, जिसकी निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ज्ञापन में प्रशासन से 5 प्रमुख मांगे रखी गई है। इसमें घटना की निष्पक्ष जांच, दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार का एक सदस्य को सरकारी नौकरी और गौशाला में कार्यरत कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपकरण, बीमा और प्रशिक्षण की व्यवस्था शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। गोपाल भील जो कि एक ठेका प्रति पे पिछले 20 सालों से लगातार कार्यरत था और 8 तारीख को उसको एक आक्रामक सांड ने अपने सींगों से उठाकर उसको फेंका, 4-5 बार उठा के फेंका तो उसके फेफड़े और उसकी आंतें पूरी तरीके से पंचर हो गए। 2 दिन तक उसका इलाज चला और 10 तारीख को जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। आज 10 तारीख से लेकर 17 तारीख हो चुकी है, 7 दिन बीत चुके हैं, पर नगर निगम प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी, कोई भी नुमाइंदा, कोई भी आके जो है गोपाल भील के परिवार से ना तो मिला है, न किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता उसे दी गई है। गोपाल भील की जब मृत्यु हुई वो सरकारी जमीन पे काम कर रहा था, वो सरकारी टाइम पे काम कर रहा था और उसी समय पे उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे जबरदस्ती एक आक्रामक जानवर के सामने उसको छोड़ दिया गया, आक्रामक जानवर को लेबर्स के बीच में छोड़ा गया, जिससे उसने उसके ऊपर अटैक किया और वो बुरी तरीके से चोटिल होके जो है वो उसने शहादत हासिल की। हमारी मांग ये है कि भाई जिस तरीके से सरकारी नौकरी पे जो कार्यरत होते हैं उन्हें जब वो एक्सपायर होते हैं तो उनको ऑन ड्यूटी कहा जाता है, ऑन ड्यूटी एक्सपायर कहा जाता है और उनके परिवार को जो है अनुकंपा का लाभ दिया जाता है। तो इसी प्रकार से नियमों में बदलाव किए जाने चाहिए और इस प्रकार जब भी कोई ठेका कर्मी अगर सरकारी कार्य करते वक्त अगर उसकी मृत्यु होती है, वो किसी प्रकार से अंग भंग होती है, चोटिल होता है, तो उसके लिए भी एक उचित मुआवजा होना चाहिए। हम यहाँ पर आज जितने भी लोग हैं तब सब यहाँ पर इसी मांग को लेकर आए हैं, क्या तो नियमों में बदलाव करो या फिर इसको एक उचित मुआवजा दो और जल्द से जल्द पूरे इसके परिवार को एक अनुकंपा का लाभ मिलना चाहिए। हम कम से कम अगर आप मुआवजा देते हैं तो कम से 50 लाख रुपए से कम का मुआवजा नहीं मिलना चाहिए। आज अगर कोई लाइट का सुधारते वक्त कभी कोई लाइनमैन एक्सपायर हो जाता है तो उसको भी सरकार एक बहुत अच्छा मुआवजा देती है। कहीं भी दूसरी कोई घटना होती है तो वहाँ पे भी अच्छा मुआवजे का प्रावधान है। तो सिर्फ ये भील समाज का है, ये आदिवासी समाज का है, तो ये उसका हकदार क्यों नहीं है? इसे भी उसको उस श्रेणी में रख के उसको भी एक उचित मुआवजा देना चाहिए। जितने भी जो सरकारी लाभ है, जो संस्थागत ESI से PF से जो मिलते हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष से जो उनको लाभ मिलता है, वो सारे लाभ इनको मिलने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है इसको अनुकंपा का, इसमें बदलाव करके इसको अनुकंपा का भी लाभ मिलना चाहिए।